अब हम पढ़े इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन, उसके बाद देखते हैं इलास्टिक कोलिजन क्या होता है भाई। फिजिक्स फर्स्ट ईयर की फिजिक्स चैप्टर कौन था, 2 और 3? चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 इलास्टिक कोलिजन हम पढ़ रहे हैं। इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, जब भी दो बॉडीज आपस में टकराती हैं, ये पीछे हमने पढ़ा था ना, ये दो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। इसी तरह जब भी दो बॉडी आपस में टकराती हैं तो टकराने के बाद टोटल मोमेंटम, ठीक है, इस सिस्टम का टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम और टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल मोमेंटम भी और टोटल काइनेटिक एनर्जी भी, ठीक है। किसी भी सिस्टम का टोटल मोमेंटम और टोटल काइनेटिक एनर्जी टकराने से पहले और टकराने के बाद अगर सेम रहती है तो हम कहते हैं ऐसा कोलिजन कौन सा है, इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। ऐसा कोलिजन क्या कहलाएगा, इलास्टिक कोलिजन। समझ में आता है? इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, जब भी दो बॉडी आपस में टकराती है तो टकराने के बाद टोटल मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी टकराने से पहले और टकराने के बाद किसी भी सिस्टम के टोटल काइनेटिक एनर्जी है। हाँ इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, तुम लोग इधर आ जाओ ना, हमजा इधर आओ, इधर आ जाओ, लोग बैठने इधर आ जाओ। पहले किसी भी सिस्टम का टोटल मोमेंटम टकराने से पहले और टोटल काइनेटिक एनर्जी टकराने से पहले और टकराने के बाद टोटल काइनेटिक एनर्जी भी और टोटल मोमेंटम भी अगर सेम हो किसी भी सिस्टम का तो हम कहेंगे वो इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। इनइलास्टिक कोलिजन क्या है, जाओ जाके पी लो पानी। If two bodies in a system collide together, the total momentum remains the same before and after collision, but total energy of the system does not transform. Inelastic collision क्या होता है, अगर किसी भी बॉडी का टकराने से पहले, हाँ ठीक है सही। इनइलास्टिक कोलिजन क्या होता है, अगर दो बॉडी आपस में टकरा रही है उनका टोटल मोमेंटम टकराने से पहले और टकराने के बाद सेम रहे लेकिन काइनेटिक एनर्जी सेम ना रहे। टोटल काइनेटिक टकराने से पहले कुछ और हो, टकराने के बाद कुछ और हो, तो हम कहेंगे वो इनइलास्टिक, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई। काइनेटिक एनर्जी अगर चेंज हो जाती है, टकराने से पहले कुछ और काइनेटिक एनर्जी, टकराने के बाद काइनेटिक एनर्जी कुछ और हो गई, तो हम बोलेंगे इनइलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, टोटल मोमेंटम और टोटल काइनेटिक एनर्जी वो दोनों सेम रहती है। और इनइलास्टिक में क्या होता है, मोमेंटम तो सेम रहता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है, ठीक है। Elastic collision in one dimension. Consider two uniform, rigid and non-rotating spheres A and B. अच्छा, अब ये बोल रहा है कि दो स्फेयर है ए और बी, ठीक है। उनका मास है m1 और m2, ठीक है। मूव कर रहा है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी टकराने से पहले u1 है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी टकराने से पहले u2, टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी v1 हो जाती है, टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी v2 हो जाती है। वही जो कुछ हमने पढ़ा, जो हम ये तो देख चुके हैं। तो लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर टकराने से पहले टोटल मोमेंटम क्या हुआ, m1 u1 प्लस m2 u2, यही होता है ना, जो मैट्रिक में पढ़ा था। इधर लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर टकराने के बाद क्या होगा, मोमेंटम टोटल लीनियर मोमेंटम है सिस्टम, पूरे सिस्टम में टकराने के बाद m1 u1 प्लस m2 v2, यही पढ़ चुके हैं ना हमने मैट्रिक में। टकराने से पहले अभी सिर्फ मोमेंटम की बात कर रहे हैं हम। टकराने से पहले टोटल मोमेंटम ये होगा, टकराने के बाद टोटल मोमेंटम ये होगा। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये भी हम पढ़ चुके हैं मैट्रिक में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक क्या होता है, ये टकराने से पहले का मोमेंटम, टकराने के बाद का मोमेंटम, टोटल मोमेंटम सेम होता है। टोटल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम चेंज नहीं होता, मोमेंटम कंजर्व रहता है, ठीक है, मोमेंटम चेंज नहीं होता।
M1 U1 प्लस M2 U2, हाँ M1 V प्लस M2 V, ठीक है। यस सर। M1 U1 अभी V1 वाला हमने वन वाली तमाम चीज़ें एक तरफ ले आए, Yes, sir. 2 वाली चीज़ें सर एक तरफ ले गए। यस सर। M1 U1 माइनस M1 V1 और M2 V2 माइनस M2 U2। इन दोनों में से M1 कॉमन निकल गया, Yes, sir. इन दोनों में से M2 कॉमन निकल गया। Yes, ये हमने इसको इक्वेशन 1 बना ली, इसको बना ली इक्वेशन 2 बना ली। यस सर। ये तो था हो गया मोमेंटम की बात हो गई, मोमेंटम। ये तो हो गई मोमेंटम की बात। अब हम बात कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी का सिस्टम। टकराने से पहले जो काइनेटिक एनर्जी होगी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी सिस्टम बिफोर कोलिजन 1/m काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv² होता है, तो 1/2 m1 u1 का स्क्वायर होगा यस सर। प्लस 1/2 m2 u2 का स्क्वायर होगा, यही होगा ना। यस सर। टकराने से पहले टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी यस सर। भाई, इस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी ये है, ये है। इस बॉडी का काइनेटिक एनर्जी ये। टकराने से पहले की बात कर रहे हैं। और टकराने के बाद एनर्जी क्या हो जाएगी? इस बॉडी का एनर्जी m1 v1 का स्क्वायर हो जाएगा Yes, sir. और इसकी m2 v2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। Yes, sir. टकराने से पहले टोटल काइनेटिक एनर्जी, टकराने के बाद टोटल एनर्जी। यस सर। हम लोग देखना कौन है। टकराने से पहले टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है। Yes, sir. और टकराने के बाद टोटल काइनेटिक एनर्जी हमारी ये होगी, यस सर। ठीक है। ये हो गई और ये हो गई। टकराने से पहले और टकराने के बाद, ठीक है। Yes, टोटल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। यस। बनने की बच जाती है और यूपीएस भी अच्छा जी, ये बात समझ में आ गई। यस सर। टकराने से पहले टोटल काइनेटिक एनर्जी दोनों, एक पहली बॉडी ए की टोटल काइनेटिक एनर्जी टकराने से पहले ये थी, यस सर। बॉडी बी की टकराने से पहले काइनेटिक ये थी, तो Yes. टोटल काइनेटिक एनर्जी दोनों का सम हो जाएगा। यस सर। और टकराने के बाद बॉडी ए की काइनेटिक एनर्जी ये हो जाएगी, यस सर। टकराने के बाद बॉडी बी की काइनेटिक ये हो जाएगी, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी दोनों का सम हो जाएगा, Yes, sir. ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पर सपोज किया हुआ इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। यस सर। इलास्टिक कोलिजन में हमने क्या पढ़ा कि टोटल काइनेटिक एनर्जी और टोटल मोमेंटम Same. टकराने से पहले टकराने के बाद सेम होता है। Yes, sir. ये पढ़ा हमने। यस। तो हम लिखेंगे एज द कोलिजन इज इलास्टिक, ये टोटल काइनेटिक एनर्जी टकराने से पहले ये थी, यस सर। बराबर हो जाएगी टोटल काइनेटिक टकराने के बाद ये थी, Yes. आपस में बराबर होगी, यस सर। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन। यस सर। ठीक है। तो अब इसमें क्या किया हमने, इसको रखा m1 u1 का स्क्वायर और m1 v1 का लेकर आ गए, यस और m2 v2 का स्क्वायर और m2 v2 u2 का एक तरफ लिया, Yes. ठीक है। तो इन दोनों में से 1/2 m1 कॉमन आ जाएगा, Yes. इन दोनों में 1/2 m2 कॉमन आ जाएगा, Yes, sir. 1/2 तो 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा m1, ये पूरी चीज़ आ जाएगी। यस सर। u अब यहाँ पर फॉर्मूला वाले a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, u1 माइनस v1 u1 प्लस v1, यस सर। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर m2, यहाँ पर भी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, v2 माइनस v2 माइनस u2 और v2 प्लस u2, Yes, ठीक है। इक्वेशन 3 बन गई बात। यस सर। अब हमें क्या किया, डिवाइडिंग हमजा क्या हो, हम लोग जल्दी जल्दी फौरन उठ जाओ, मैं मुर्गा बना दूंगा अभी मैं। उठो उठो, मुझे सब पता क्या करो, उठो सर वो बोला तो चीटिंग कर रहा हूँ। इधर आप खड़े हो जल्दी, मैं बोला देख लो। इधर आ जाओ, तुम्हारा काम ही नहीं उन लोगों से बात करना, इधर आ जाओ। सर वो बोला चीटिंग। नहीं बात, इधर आ जाओ फौरन, इधर उधर 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 बैठो, हाँ यहाँ पर बैठो, इधर इस तरफ बैठो, इधर, हाँ बस। अच्छा, ये क्वेश्चन 3 हो गई हमारी। यस सर। अब क्या कर रहा है, डिवाइड इक्वेशन 3 बाई इक्वेशन 2। इक्वेशन 3 हमने पूरी ये लिखी, यस सर। और इक्वेशन 2 हमारी ये थी, Yes, sir. तो डिवाइड करा रहे हैं। Yes, sir. इसका लेफ्ट हैंड साइड, इक्वेशन 3 का लेफ्ट हैंड साइड और इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड करा रहे हैं, इक्वेशन 3 का राइट हैंड साइड, यस सर। इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड, ये हम डिवाइड करा रहे हैं, Yes, sir. ठीक है। देख रहे हो सबकी तो वही है, Yes, sir. m1 u1 माइनस v1 u1 प्लस v1 डिवाइडेड बाय m1 u1 माइनस v1, ठीक है, इक्वल टू m2 v2 माइनस u2 v2 प्लस u2 डिवाइडेड बाय m2 v2 माइनस v2, यस ठीक है। अब इससे क्या होगा, u1 माइनस v1 u1 माइनस क्या हो जाएगा, Cancel हो m1 क्या हो जाएगा, ये पूरी चीज़ कैंसिल हो जाएगी, यस सर। क्या बच जाएगा u1 प्लस v1,
और यहाँ पर भी M2 से M2, ये पूरी चीज़ कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ बचेगा V2 प्लस V2। ठीक है, ये बनी क्वेश्चन 4 बना दिया। यस सर। ठीक है, यस सर। अच्छा जी, अब हम निकालने जा रहे हैं वेलोसिटी निकालने जा रहे हैं। हम बेसिकली निकालने क्या जा रहे हैं, वेलोसिटी। टकराने से पहले तो हमें वेलोसिटी तो पता थी, U1 U1 कितनी थी। टकराने के बाद वेलोसिटी जो होगी V2 V1 और V2 क्या हुई वो हम निकालने जा रहे हैं। जबकि मैट्रिक में हमने वेलोसिटी नहीं निकालने का, हमने ड्राइव नहीं किया था कैसे वेलोसिटी निकालते हैं। यहाँ हम क्या ड्राइव करने जा रहे हैं, टकराने के बाद बॉडी ए की वेलोसिटी क्या हो जाएगी और टकराने के बाद बॉडी बी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यानी V1 और V2 निकालने जा रहे हैं फॉर्मूले के साथ। यस सर। इक्वेशन 4 कैन बी रिटन है, तो इक्वेशन 4 ये थी हमारी। इसमें हमने V2 की वैल्यू निकाल ली थी। V2 का हमने यहीं पर रखा, बाकी सब चीज़ उधर भेज दिया, तो क्या बन जाएगा U1 प्लस V1 माइनस U2, U1 प्लस V1 माइनस U2, U2 इसके बराबर आ जाएगा। यस सर। ठीक है, अब उसके बाद क्या करें, पुटिंग दिस वैल्यू V2 की इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करें। इक्वेशन 1 ये 1 ये है हमारी। ठीक है, ये वाली इक्वेशन 1 थी हमारी। यस सर। इक्वेशन 1 में M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2 की जगह पूरी वैल्यू पुट कर दी। यस सर। अब ये हमने पुट किया, तो ये लिखा, इसको M2 को सबसे मल्टीप्लाई करा दिया। यस सर। ठीक है, तो ये हो गया अब हमारे पास। ये क्या किया, किससे किया, किससे क्या, बैठी पूरा ख़राब कर दिया, नोट्स दे दिया, बच्चे के हवाले कर दिया नोट्स। M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल टू, अच्छा प्लस, अब क्या कह रहे हैं इसमें हमने, अच्छा 2 वाली टर्म तुम्हारे, अच्छा हाँ तमाम 2 वाली टर्म जो थी ना, 2 वाली टर्म एक तरफ कर लिया। M1 नहीं बल्कि अभी हमने, अच्छा यहाँ तो बात समझ आ गया ना ये। ठीक है, अब क्या करा, ये ले लिया हमने, ये लिख लिया, और M2 V2 कहाँ था भाई, M और U को एक तरफ। हाँ ये भी हमने इधर कर लिया, M2 V1 भी इधर कर लिया। ठीक है, M1 V1 M2 V1 को अलग कर लिया। ठीक है, अब इसमें से क्या किया हमने, इन दोनों में से अच्छा इसको हटा दिया, M2 M1 U1 और M2 U2 U1 इनको एक तरफ कर लिया, और इन दोनों के ये हो गया M2 U2 प्लस M2 U2 बन गया इज इक्वल टू, और इसमें क्या हो गया, और ये आइडेंटिटी हमने बता दिया। ठीक है, इन दोनों में से M1 U1 कॉमन निकाल, इन दोनों में से, तो M1 माइनस, इन दोनों में से U1 कॉमन निकाला, M1 माइनस M2 इक्वल टू प्लस आइडेंटिटी बता दी इक्वल टू, इन दोनों में से V1 कॉमन निकाल लिया। हमें V1 निकालना था। V1 टकराने से पहले इसकी वेलोसिटी V1 थी, टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी V1 थी, टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी V2 थी। तो V1 किसके बराबर हो जाएगा, ये पूरी चीज़ डिवाइड बाई ये नीचे आ चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा ना। तो M1 माइनस M2 U1 प्लस 2 M2 U2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2, तो ये आप निकल कर V1। अब इसको मजीद में तोड़ लीजिए, जो हम एलसीएम ब्रेक करते हैं इसे कहते हैं। तो M1 माइनस M2 U1 अपन M1 प्लस M2 प्लस 2 M2 U2 अपन M1 प्लस M2, एलसीएम ब्रेक कर लिया हमारे क्वेश्चन। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास जो है डिटर्मिनेशन ऑफ V2 विल निकालना है। यस सर। इक्वेशन 4 का रिटर्न, इक्वेशन 4 जो यहाँ पर जो थी मौजूद, इक्वेशन 4 हमारे यहाँ पर मौजूद थी, ये इक्वेशन जो 4 थी। ठीक है, इसी को अब मैं से, अब हम इसमें हमें V2 निकालना, तो V1 की वैल्यू निकालना है। V1 की वैल्यू निकालने को पता है, आगे पीछे कर लेगा, तो बाकी सब चीज़ एक तरफ कर दो, V1 इधर छोड़ दो, तो V1 निकल के आ जाएगा। V1 बराबर हो जाएगा U2 प्लस V2 माइनस V1। ठीक है, V1 बराबर हो जाएगा U2 प्लस V2 U2 प्लस V2 माइनस V1। ठीक है, समझ आ रही बात, ये तो पता है किस तरह होता है। तो अब V1 की वैल्यू पुट कर दोबारा वही इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 हमारी जो थी ना, उसमें अब हम वैल्यू पुट कर रहे हैं V1 की। पहले हमने क्या पुट किया, V2 की वैल्यू पुट करी इक्वेशन 1 में। अब हम V1 की वैल्यू पुट करें इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 देखिए, इक्वेशन 1 में जहाँ पर भी V1 था, एक ही जगह V1 था, V1 की वैल्यू पुट कर दी हमने। फिर क्या कि इसको लिखा, इसको हमने बाबा लाइट दे दे, नहीं चलो अम्मा को फाइल है, अम्मा अपने मोबाइल से कर लेगी, बाबा अम्मा अपने मोबाइल से कर लेगी। अच्छा भाई, अभी तो बहुत टाइम है, लाइट आएगी 8:30 में, तो आप लोग छुट्टी करनी पड़ेगी। लाइट अभी आ रही है, अभी हो रहा है 6:45, लाइट आएगी 8 बजे, 8:30 तक आएगी। मजबूरी है उनके साथ जाऊँ, घर से भेज दूँगा क्योंकि कॉल तो लगेगी। नहीं तुम रुक जाओ, तुम अभी नहीं जाओगे। जहाँ तक बर्दाश्त किया बर्दाश्त कर लिया, अब नहीं बर्दाश्त करता हूँ।
पंखा भी नहीं, लाइट भी नहीं आपको ना। कर लिया आपने? सब मेरी वजह से छुट्टी